हज़रत सरकार बारी से पाक ने फरमाया, ब्रह्म पहचानो, और फरमाया जो रब है वही राम है। खुदा के इरफान व इश्क का वसीला इंसान कामिल है। रब के बंदे या राम के भक्त हों, वह सब रूह और जिस्म में हैं। इरफान ने रूह, इरफान रब है। ईमान व इरफान की इंतहा इश्क व मोहब्बत है। अक्ल की इंतहा हैरत है और हैरत की इंतहा इश्क है। इश्क की इंतहा इश्क है। रोज़ अज़ल में अल्लाह और उसके हबीब के दरमियान इश्क कायम हुआ। हज़रत आदम में वलवले इश्क न होता तो हज़रत आदम की औलादों में भी वलवले इश्क न होता। हज़रत सरकार वारिस पाक ने देवी प्रसाद को मुरीद जब हरदोई में किया तो फरमाया, पत्थर पूजोगे तो पत्थर ही दिखाई देगा, और ब्रह्म पहचानोगे तो अनवार इलाही ब्रह्म ज्योति को देखोगे। पंडित चतुर्भुज सहाय वेदांती शास्त्री श्री गुरु वारिस की बारगाह आली में हाजिर हुए तो संस्कृत में 2 श्लोक पढ़े जिसमें तौहीद इलाही का जिक्र था। तो आलमपना ने फरमाया, इस ज़बानी इकरार के साथ तस्दीक बिलकल्ब की भी ज़रूरत है, जिसके बगैर तुम्हारी यह तसनीफ़ बेनमक का खाना और बेसर की तस्वीर है। और कुल्लिय यह है कि तस्दीक साक्षात्कार बगैर मोहब्बत के नहीं होता है, और मोहब्बत का खासा है कि तुहरिको मासीवल महबूब। बस नतीजा यह है कि जब तक खुदी का ख्याल और दुई का हिजाब हाइल है, खुदा की एकताई का यकीन कामिल और उसका इरफान नामुमकिन है। तुमने भगवत गीता में पढ़ा होगा कि कृष्ण जी ने अर्जुन को समझा दिया था कि उनके दिल से दुविधा का बदनुमा ख्याल मिट नहीं सकता जब तक कि प्रेम की लाग से ब्रह्म ध्यान मुकम्मल न हो जाए। पंडित जी ने अर्ज किया कि काले काले हरफ ज़बान से तो किताबों में पढ़े हैं, मगर गोसाई महाराज तस्दीक का गुरु तो गुरु अक्षर है जिसका अब तक मोहताज हूँ, और इसी वास्ते आपके चरणों में शीश नवाया है कि आप जगत गुरु और अन्नदाता हैं। आपके दर से इस भिखारी को भी टुकड़ा मिल जाए। सरकार आलम पना ने फरमाया, पंडित जी, खुदा और बंदे के दरमियान जो असरार भेद हैं उस पर दुविधा का पर्दे पड़ जाने से इंसान की आंखें अव्वल हो जाती हैं, लेकिन इस हिजाब पर्दे को जब मोहब्बत के नाखून फाड़ते हैं तब बंदा अपनी हकीकत से वाकिफ़ होकर सिफ़ात इलाही की हकीकी शान का मुशाहिदा करता है। पंडित जी, खुलासा यह है कि मोहब्बत है तो सब कुछ और मोहब्बत नहीं तो कुछ नहीं। पंडित जी ने यह सुना तो हालत कैफ और मस्ती में हाथ उठाकर निहायत पुरदर्द लहजा में कहा, जय कन्हैया लाल की, और बेहोश होकर गिर पड़े। जब सुकून हुआ तो पहला जुमला बेसाख्ता ज़बान से यह निकला, बड़ी भूल में पड़ा था, आज मालूम हुआ कि यह निराकार हर घट में विराज रहा है और हर चीज़ में अपने निराले
रूप का दर्शन देता है। पंडित जी आलम्पना के मुरीद हो गए। ब्रह्म वह है जो माया से रहित है, वही रब है, वही राम है। ब्रह्म की आवाज़ थी, ब्रह्म की आवाज़ है, ब्रह्म की आवाज़ रहेगी। ब्रह्म की सूरत थी, ब्रह्म की सूरत है और ब्रह्म की सूरत रहेगी। ब्रह्म को देखना है तो ब्रह्मांड को देखो। जगत पिंड और ब्रह्मांड में बटा है। ध्यान गुरु से मिलता है। जब ध्यान में शून्यता की स्थिति आती है तो विचार का आना बंद हो जाता है। उसके बाद भीतर की यात्रा शुरू होती है। आत्मा अंधकार से प्रकाश में प्रवेश करती है। फिर वही आत्मा ब्रह्म ध्यान में लवलीन रहते रहते ब्रह्म ज्योति से प्रज्वलित हो जाती है। ब्रह्म ज्योति धारण करने में ब्रह्मज्योति धारण करने में सक्षम ब्रह्म रूप ब्रह्म ज्योति ब्रह्म रूप धारण करने में सक्षम है। ध्यान गुरु को बिस्तर मानो, गुरु मंत्र को जानो भोग। बोलो अवघट जय गुरु की, यही है उत्तम जोग। नारायण का अंत न पाया माला जबकि की, राम मिलन की विधि सुनाओ घट पहले गुरु को चीन। जाप जोग तप तीरथ से निर्गुण हुआ न कोई, अवघट गुरु दया करे तो पल में निर्गुण होई। आत्मज्ञान ही इरफान ने रूह है, ब्रह्म ज्ञान ही इरफान रब है। हदीस नबी मन अरफ नफ्सहु फ़क़द अरफ रब्बहु, यानी जिसने अपनी नफस यानी रूह को पहचाना उसने रब को पहचाना। रब कहो या राम, इनमें फ़र्क नहीं है, एक ही वजूद के नाम है जिससे तमाम मौजूदात वजूद में आए। रब रूहुल अरवाह है, यानी रूहों की रूह है। राम आत्माओं की आत्मा है। सब में राम है और सब में राम है और राम में सब हैं। निर्जीव जड़ है जिसमें चेतना नहीं है। शरीरधारी आत्मा चेतन है। आत्मा शरीर के संपर्क में आई तो क्रियाशील दोनों बन गए। जबकि शरीर जड़ है तो आत्मा का लिबास है। आत्मा अविनाशी, प्रकाशक और अमल है। आत्मा की यात्रा शरीर की सवारी पर चढ़कर होती है। आत्मा मानव शरीर पाने पर यात्रा में सफलता पाती है। जो भी गुरु आए उनमें अर्ध और पूर्ण दो प्रकार के गुरु हुए। जिनको जहाँ तक ज्ञान और प्रेम मिला है वह वहाँ तक खोजियों को ज्ञान और प्रेम बांटा है। मैथिली सरलगुप्त ने यह कहा है, तू ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुस्लिमों में, विश्वास क्रिश्चियन में, तू सत्य है सुजन में। जड़ी बूटियों को खोज करने वाले पहले जड़ी बूटियों की किताब से उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर जहाँ जड़ी बूटियाँ पैदा होती है वह खोजी पहुँचकर उसके अस्तित्व के आकार, गंध, रंग, जायका और स्पर्श से स्वयं ज्ञान प्राप्त करते हैं।
यही हाल भांति भांति के आदमियों और औरतों के रूप, रंग, गंध, जायका और स्पर्श के संबंध में स्वयं ज्ञान प्राप्त करना है। वासना का अनुभव बाह्य इंद्रियों से होता है। इनमें कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय हैं। औघड़ शाह वारसी साहब ने यह कहा है, रोके काम कामना इंद्री रखे साध, सुंदर के तब दर्शन करे नहीं तो है अपराध। देखे पंडित साधु जोगी संत साध मलंग, प्रेम की भक्ति एक न पाया औघड़ चार अलंग। प्रेम का अनुभव हृदय और सुषुम्ना नाड़ी से होता है। जड़ी बूटियों की पहचान जिस कदर मुश्किल है, उसी कदर मानव स्त्री पुरुष की पहचान मुश्किल है, जबकि और भी अधिक मुश्किल है। हर में औघट हर बसे, हर को हर की आस, हर को हर ढूंढ फिरा और हर है हर के पास। औघट हर को चार अलंग, ढूंढत है संसार, बगल में बच्चा नगर ढिढोरा, उसका नहीं विचार। ज्ञान नहीं तो ध्यान नहीं, और ज्ञान से है सब जोग। मूर्ख चेला रहे भिखारी, कहें ये ज्ञानी लोग। उस ज्ञान से तो अज्ञान भला, बिगड़े सगरो काम। औघट व ज्ञान और है, मिलत है जैसे राम। ज्ञान मिटे तब ध्यान जमे, और ज्ञान से हो विश्वास। प्रेम डगर में देखा औघट, ज्ञान न आवे पास। जिस किसी को कोई इरफान और इश्क मिला है, इरफान और इश्क के वारिस से मिला है। हज़रत जंगली शाह वारसी ने अपने वारिस और गुरु की शान में यह कहा है, यह वह है खुदाया तेरा नूर खास, हुआ था मोहम्मद में जिसका ज़हूर। जो वारिस अली का हुआ था यह ज़हूर, तेरी मार्फत का मुसल्लम है नूर। अली का है वारिस, नबी का है नूर, बनी फातिमा से है उसका ज़हूर। हुसैनी व हसनी जिसका नसब, है वारिस अली शाह जिसका लक़ब। कि वारिस है वह अपने अमजाद का, कि वरासत रहे उसकी कायम सदा। वारिस नूर हज़रत सैयद वारिस अली शाह ने फरमाया, इश्क जिस किसी को मिला है पंजतन पाक से मिला। और फरमाया, हमारी मंजिल इश्क, जो हमसे मोहब्बत करे वो हमारा है। और फरमाया, मार्फत कसबी नहीं महज वह भी है, जिसको खुदावंद करीम अपनी मार्फत बख्शे, किसी का अजारा नहीं। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शहादत हमारे लिए बाइसे एजाज़ और हमारी मीरास है। और फरमाया, खुदा को दो कतरों से ज़्यादा कोई चीज़ पसंद नहीं है, वह खून का कतरा जो खुदा की राह में गिरे। रात के अंधेरे में आंसू का कतरा जो खुद खुदा को खुश करने के लिए बहाया जाए। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ बेटा, तुमने सुना कि अल्लाह फरमाता है, पढ़ तू अपनी किताब काफ़ी होगा। तेरा ही नफस आज के दिन ऊपर तेरे महासिब। बस जिसने पढ़ ली अपनी किताब, तो मालूम किया उसने उस चीज़ को जो हो चुकी है और होने वाली और होगी। और फरमाया, बेटा, फरमाने इलाही है कि नहीं कोई खुश्क और तर जो न हो किताबे मुबीन में, और वह तू है। वहदतुल वजूद के अकीदे में वजूद पर जोर दिया गया है। पंजतन पाक
का वजूद मसूद सरापा नूर है। वह पांचों तन वहदत की सूरतें हैं और उनमें बामी कल्बी व मानवी इत्तेहाद है। हज़रत सरकार वारिस पाक पंजतन पाक के वारिस और आईना हैं। पहले मंजिल फनाफित तौहीद तय की जाती है, उसके बाद मंजिल फनाफिल वजूद मंजिल फनाफिल नूर तय की जाती है। तौहीद में रूह सफ़र करती है और मंजिल फनाफिल नूर में रूह सफ़र करके नूर से मुल्हिक हो जाती है और वह नूर से मुतजल्ली हो जाती है। एक रूह थी, एक रूह है, एक रूह रहेगी, एक नूर था, एक नूर है और एक नूर रहेगा। या वारिस या वारिस या वारिस हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में पंजतन पाक तशरीफ़ लाए। वह हज़रात अर्श पर मुक़ीम थे और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में पंजतन पाक तशरीफ़ लाए। पंजतन पाक अर्श वालों को तालीम देते थे। अर्श नूरी है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़े एक ऐसे महल के सामने आए जिसकी एक ईंट सोने और एक ईंट चांदी की थी। दरवाजे जर्द और अज़हर के बने हुए थे। महल के अंदर तख्त बिछे थे। हर तख्त पर एक नूरानी मेहराब बनी हुई थी। उस तख्त पर हुस्न जमाल का पैकर जलवा फरमा था, जिसके सर पर एक नूरानी ताज जिया पास था। कानों में मोती हल्का गोश्त थे। गर्दन में नूरानी हमाइल आवेज़ा थे। हज़रत आदम इस मली व सभी हुस्न के पैकर को देखकर हैरत ज़दा हो गए और दांत तले उंगली दबा ली। हवा के हुस्न व जमाल को फरामोश करते हुए कहने लगे कि ऐ अल्लाह, ये कौन है? मालिक कायनात ने फरमाया, यह हज़रत फ़ातिमा ज़हरा अलैहि सल्लवातुल्लाह व सलामहा हैं, जो सरकारे दो आलम की बेटी होंगी। सिर पर यह ताज अपने वालिद का साए नूर है। सिर पर यह ताज आपके वालिद का साए नूर है। यह नूरानी हार आपके शौहर हज़रत अली अलैहिस्सलाम है। कानों के दो आवेज़ा हज़रत हसनैन
अलैहिस्सलाम है। हज़रत आदम ने नज़र उठाकर देखा तो 5 दरवाज़े खुले नज़र आए। हर दरवाज़े पर एक एक किताब रखी है जिस पर कलमे नूर से लिखा हुआ है अनल महमूद व हाज़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरे पर अना अल अली व हाज़ा अली लिखा हुआ है। तीसरे किताब पर अनल फ़ातिमा व हाज़िल फ़ातिमा लिखा हुआ है। चौथे पर अनल हसन व हाज़ल हसन लिखा हुआ है। पाँचवीं पर मनाली एहसाना व हाज़ल हुसैन लिखा हुआ है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, इस्माए गिरामी और कलमात नामी को याद कर लें, शायद एक दिन इनकी बरकत से आपके मसाइल हल हों। जब एक वक्त आया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक इब्तिला में आकर रोते रहे, हत्ता कि निदाए गैब से यह रहनुमाई हुई तो आपने कहा, या महमूद व या अल अली व या फ़ातिमा व या मोहसिनो व या मिन कल एहसान अल अलैका। फिर कहा, बहक के मोहम्मद व अली व फ़ातिमा व अल हसन व अल हुसैन। अगर इन पांचों नाम को वसातत से अपनी सारी औलाद के गुनाह की मग़फ़िरत चाहते तो आज मैं तुम्हारे यह दुआ भी कबूल कर लेता। यही वजह है कि कुरान पाक में है कि फ़तलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात फ़ताब अलैहि, यानी और सीख लिया आदम ने चंद कलमात अपने रब से और पंजतन पाक के सदक़े व तुफ़ैल हज़रत आदम की दुआ बारगाह इलाही में कबूल हुई। ख़त्म हो गया। सैयद वारिस अली शाह आज़मुल्लाह ज़िक्रहू ने बवक्त बैत तालीम से यह अल्फाज कहलाए कि हाथ पकड़ता हूँ पीर का, पंजतन पाक का, खुदा रसूल का, यह मर्द के लिए है, और हाँ दामन पकड़ती हूँ पीर का, पंजतन पाक का, खुदा रसूल का, यह औरत के लिए है। इनसे जो शजरा बरामद होते हैं वह यह हैं, या अल्लाह, या मोहम्मद, या अली, या फ़ातिमा, या हसन, या हुसैन, या वारिस, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। इस सजरा आलिया वारसिया में इसमें अल्लाह ज़ात है और बाकी इसमें आज़म हैं। इनके ज़िक्र से फैज़ का सिलसिला जारी व सारी है। या वारिस या वारिस।